72,000 स्क्रीन लगवाकर 144 करोड़ की रैली करके भाजपा ने बिहार चुनाव की उद्घोषणा कर दी है और ये जता दिया है कि आने वाले बिहार चुनाव में धन बल कितना जोरों पर होगा। वहीं उसका अनुसरण करते हुए हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने भी वर्चुअल संबोधन द्वारा ही अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की सलाह दे डाली है। तेज और तेजस्वी ने भी थाली बजवाकर अपनी विरोधी उपस्थिति को दर्ज करा लिया है। मांझी, पासवान और सहनी वाले नेता भी अपने वीरों से बाहर आ चुके हैं। सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का ड्रामा शुरू हो चुका है। जल्द ही चुनाव आयुक्त चुनाव के सिलसिले में बिहार का दौरा करने वाले हैं। मतलब बिहार में चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं शब्बीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं सही तस्वीर। आज सही तस्वीर में बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव और उनके मुद्दों की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस लाने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हुई है और उसकी नाकामी जग जाहिर है और विपक्षी पार्टियां भी इसमें कोई खास योगदान नहीं कर पाई। लेकिन इससे ही बड़ा संकट है इन्हें रोजगार दे पाना। आपको यह जानना चाहिए कि बिहार में बेरोजगारी अपने चरम पर है। बेरोजगारी दर 31.2% से बढ़कर अब 46.6% तक जा पहुंची है। मतलब पूरे देश की बेरोजगारी 23.5% से भी दुगुनी। ऐसे में केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर कोई खास योजना भी नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पिछले चुनाव में बोली लगाकर जो बिहार को पैकेज देने की घोषणा किए थे वह भी पूरी तरह से कोरा झूठ निकला। मतलब चुनाव प्रचार में जो भी तमाशे होते हैं उसका वास्तविक मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे एक मदारी नजरबंद का खेल दिखाने के लिए तरह तरह के ड्रामे, तरह तरह के झूठ बोलता है, उसी प्रकार से ये चुनाव के समय में जो रैलियां होती हैं उसमें तरह तरह के झूठ बोले जाते हैं जिनका कोई वास्तविक मतलब नहीं होता। लेकिन विडंबना यह है कि बिहार में रोजगार चुनावी मुद्दा कभी बनता ही नहीं है। जो झूठे वादे किए जाते हैं उसका कोई हिसाब पूछता ही नहीं है। आज बिहार की सारी पार्टियां पूरी तरह से अस्वस्थ दिख रही हैं कि आने वाले चुनाव में पुराने ढर्रे पर जाति और धर्म का भेद लगाकर, झगड़ा लगाकर चुनाव को जीत जाएंगी और पोलराइजेशन के द्वारा, उन्माद के द्वारा इस चुनाव को फिर से हड़प लिया जाएगा। वरना वही पुराने ढर्रे, वही आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू न होता, फिर से यही मदारी का खेल शुरू न होता। मैं समझता हूं कि अब आपको चेत जाना चाहिए। आप जितनी उत्साह से इस मदारी के खेल को देखेंगे, आने वाले 5 सालों तक आपका तमाशा भी पूरे उत्साह से देखा जाएगा। जैसा कि लॉकडाउन में बिहार के प्रवासी मजदूरों को नगर नगर, सड़क सड़क भिखारियों के भांति हाथ फैलाते हुए और प्रताड़ित होते हुए, मार खाते हुए, गालियां खाते हुए देखा गया, ऐसा ही नज़ारा, ऐसा ही तमाशा हर बार आपके साथ आपका देखा जाएगा। इस सब का केवल एक ही कारण है, आपका अपने राजनीतिक हितों के प्रति उदासीन हो जाना। इन झूठे नेताओं के प्रलोभन में आकर बिना सोचे समझे अपने कीमती वोट का गलत इस्तेमाल करना। और इस बार मैं आशा करता हूं कि फिर ऐसी भूल न हो। बिहार में जो भी सरकार बने वह बिहार को प्रगति की ओर ले जाए और बिहारियों के रोजगार को सुनिश्चित करे, उनके आत्मसम्मान को सुरक्षित करे, उनके अस्मिता को सुरक्षित करे। और यह कामना करना चाहता हूं कि तेजस्वी हो या नीतीश कुमार हो, चाहे जिसकी सरकार हो, पर यह सपना साकार हो कि पर्याप्त यहाँ रोजगार हो, हर गरीब खुशहाल बन पाए, ऐसा अपना बिहार हो। कोरोना जैसी महामारी में या किसी भी बीमारी में हर अस्पताल सरकारी में सबका समय पर उपचार हो, ऐसा अपना बिहार। ना जात धर्म का भेद हो, न किसी को कोई खेद हो,
अगड़ा पिछड़ा सबका उद्धार हो, ऐसा अपना बिहार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और यह आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल सही तस्वीर को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।